हम सभी जानते हैं ये दुनिया बहुत ज़्यादा रहस्यों से भरी है। कुछ रहस्यों को तो इंसानों ने सुलझाने में सफलता हासिल कर ली है, लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं जिन्हें सुलझाना लगभग नामुमकिन है। कुछ ऐसा ही एक रहस्य है 240 पन्नों की एक किताब, जिसके बारे में कहा जाता है इसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है, और जो पढ़ने की कोशिश किया है या तो वो मर चुका या तो वो धनवान हो जाता है। दोस्तों, ऐसी क्या कहानी है उस किताब की जिसके बारे में कहा जाता है वो जीवधारी किताब है, और कहा जाता है कि जो पढ़ लेता है वो धनवान भी हो जाता है। उस किताब के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, कौन सी किताब है और कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए जानते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक यह रहस्यमय किताब 600 साल से भी अधिक पुरानी हो चुकी है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इसे 15वीं सदी में लिखा गया है। इस किताब को हाथ से लिखा गया है, लेकिन क्या लिखा हुआ है और कौन सी भाषा में लिखा हुआ है यह आज तक कोई नहीं समझ पाया है। यह किताब एक अनसुलझी पहेली की तरह है। लेकिन हमारे भारत के ग्रंथों में महाकाव्यों का देश कहा जाता है। आदिकाल से विभिन्न भाषाओं और लिपियों में अनगिनत ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन्हें लोग आज भी पढ़कर मार्गदर्शन पाते हैं। इन महाकाव्य ग्रंथों का पठन पाठन करना बहुत शुभ और लाभदायी माना जाता है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी शापित ग्रंथ भी हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पढ़ने वाले व्यक्ति की या तो मौत हो जाती है, या तो वह पागल हो जाता है, या तो वह फिर धनवान हो जाता है। इस शापित ग्रंथ का नाम नीलावंती ग्रंथ है। दोस्तों, इस नीलावंती ग्रंथ को एक नीलावंती नाम की एक यक्षिणी ने लिखा था, लेकिन लिखने के बाद किसी कारणवश श्राप दे दिया था कि जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ को बुरी नीयत से पढ़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। वही जो व्यक्ति नीलावंती ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा। जो पूरी तरह से पढ़कर उसका सम्मान करेगा, जो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, वो इंसान कहीं ना कहीं धनवान व्यक्ति हो जाता है। कहा जाता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है जो अधूरा पढ़ता है। नीलावंती ग्रंथ को लेकर एक मिथ और आमतौर पर महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में प्रचलित है। दोस्तों, ऐसे सवाल उठता है कि इस ग्रंथ में आखिर क्या है और ये ग्रंथ किस बारे में है। इसका जवाब है कि एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अध्ययन से व्यक्ति पशु और पक्षियों से बात करने में सक्षम हो सकता है, या किसी गड़े हुए खजाने का पता लग सकता है। इस ग्रंथ को मिले श्राप के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। क्या भारत में बैन है नीलावंती ग्रंथ? दोस्तों, हिंदी साहित्य में नीलावंती ग्रंथ का वर्णन मिलता है, लेकिन अब ये ग्रंथ कहीं भी मौजूद नहीं है। यहाँ तक कहा जाता है कि शापित होने के कारण यह ग्रंथ भारत में पूरी तरह से बैन हो चुका है। हालांकि इस बात का कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। हालांकि इंटरनेट पर नीलावंती ग्रंथ के कुछ अंश मिलते हैं, लेकिन ये असली है या नकली इसके बारे में अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। ना ही इसके बारे में ग्रंथ से कुछ जुड़े सत्य या यूँ कहें तथ्य नहीं मिल पाए हैं। नीलावंती ग्रंथ के बारे में एक और कहानी कही जाती है। नीलावंती एक शापित ग्रंथ की पूरी कहानी कही जाती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी था जिसकी पत्नी और छोटी सी बच्ची थी। जब बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी मां की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की मां की मृत्यु के पश्चात नीलावंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। दोस्तों, नीलावंती के पिताजी को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी, वह पेड़ पौधों और जानवरों और पशु पक्षियों की भाषा भी समझ सकती थी। ऐसे में उसने ऐसी किताब लिखी जो बहुत ही ज़्यादा विख्यात हुई, लेकिन वो शापित भी किताब निकली। कहा जाता है उस किताब को जो गलत नीयत से पढ़ता है वो पूरी तरह से पागल और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। 20 सालों से ये बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा अनसुलझी पहेली बना है, क्योंकि इसके बारे में कई ज़्यादा मिथिक और कई ज़्यादा कहानियाँ निकल के बाहर आती रहती हैं। इस वजह से इस कहानी को नीलावंती को भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया है, क्योंकि इस तरह से मिथिक से और रहस्यों से भरी किताब को जानने के लिए सभी लोग इसके अगर पीछे पड़ जाएंगे, इसको पढ़ने के लिए पड़ जाएंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं दुर्घटना भी हो सकती है। तो इस वजह से भारत सरकार ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया है, लेकिन इसका भी पुष्टिकरण नहीं हो पाया है कि इसके बैन है कि या नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और स्टोरी भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। और चैनल में जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना न भूलें दोस्तों।